अमित हत्याकांड गोलापार में एक नया मोड़ आ गया है। क्या मोड़ आया है? अब जो है सारे परिवार के लोग, उनके पिताजी, तमाम गोलापार के सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठ गए हैं धरने पे। वो अब यह मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो और जो ये कार्रवाई हुई ये अच्छे ढंग से हो और हमें मुआवजा मिले और उचित कार्रवाई हो। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। इस पे नया मोड़ आ गया है। क्या कुछ कहा पिताजी ने, क्या क्या घटा, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो पे बताएंगे। बने रहिए आप चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलते हैं इस खबर की ओर कि क्या है मामला। दोस्तों, होता क्या है आपको सब पता है कि कुछ दिन पहले एक हफ्ते तक उसकी बॉडी नहीं मिलती है, बॉडी के पार्ट नहीं मिलते हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार भी उसका नहीं होता है। ये आपको सबको पता है कि वहाँ पर उसकी बॉडी को दफनाया जाता है, कब्र खोदी जाती है। उसके बाद वहाँ पर कब्र खोदने के बाद उस बॉडी को उसमें डालने के बाद भी वहाँ पर बवाल हो जाता है। पिताजी और परिवार के लोग कहते हैं कि हम इसमें मिट्टी नहीं डालेंगे, कि इसकी जो है ना 2-3 उंगलियाँ नहीं मिली हैं। ये नई जानकारी आपको दे दूँ। वहाँ पर 2-3 घंटे तक उसकी कब्र में मिट्टी नहीं डाली गई। उसके बाद पुलिस अधिकारियों को फ़ोन करा गया, पुलिस अधिकारी सीओ साहब वहाँ पर गए। वहाँ पर जाके फिर जिस व्यक्ति ने पोस्टमार्टम करा हुआ था, जिसने वो जो बॉडी है जिसने वो पैक करा हुआ था, उसको वहाँ पर बुलाया जाता है। फिर उसको पूछा जाता है कि आपने इस लड़के की जो उंगली है वो कहाँ रखी है। उसके बाद वो उंगली जो है ना जहाँ रखी थी वहाँ पर से उनको दिखाता है, परिवार वालों को भी ये उंगली है, क्योंकि उनको दिखती नहीं है। तो वो लोग काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं ये करेंगे, हमको नहीं मिला है, उंगली नहीं मिली है तो हम नहीं करेंगे। ऐसा वहाँ पर बवाल होता है। तमाम सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, काफ़ी पुलिस बल वहाँ पर होता है। तो उसके बाद पोस्टमार्टम वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है और उसके बाद उसको दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये यहाँ पर ये उंगली है। उसके बाद उसकी उसमें कब्र में मिट्टी डाली जाती है। जैसे ही उसका जो भी संस्कार वगैरह जो भी होता है, उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है, उन गोलापार के तमाम लोग और जो गरीब परिवार है जो अभी न्याय के लिए भटक रहा है, उसके पिताजी और उनके तमाम बहनें, माताजी और जो भी कुछ बाहर के लोग जो होते हैं वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग बुद्ध पार्क में आते हैं और बुद्ध पार्क में धरना देते हैं। वो बिल्कुल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं कि न्याय दो, हमको न्याय दो, अमित को न्याय दो, अमित के हत्यारे घूम रहे हैं। इस तरीके के नारेबाजी वहाँ पर करते हैं, बहुत आक्रोश हो जताते हैं। और वो कहते हैं साहब, उनके पिताजी पहले भी कहते हैं, शमशान घाट में भी कहते हैं राजपुरा के, और यहाँ पर भी कहते हैं कि लगातार उनकी यही मांग है कि सीबीआई जांच हो। वो कहते हैं कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो आरोप भी लगाते हैं कि पुलिस ने अच्छी तरीके से इसकी जांच नहीं करी, पुलिस इनको बचाना चाह रही है। सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं, पांचों के पांचों लोग उसमें सम्मिलित हैं परिवार के। ये तांत्रिक क्रिया के तहत इसकी हत्या हुई है, ऐसा साफ उसके परिवारजन अभी कहते हैं कि उन्होंने जो है ना जो खुलासा किया है वो सही ढंग से नहीं किया है। और वो आरोप ये भी लगाते हैं कि पैसा खाया है, ये है, तमाम चीज़ें हैं। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उन्होंने क्या कहा वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, कि बता रहा हूँ कि क्या क्या है करके। बाकी इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है किसी की निजी जीवन से। हम भी चाहते हैं कि उचित जांच हो, कार्रवाई हो, दोषी को सख्त से सजा मिले। मैं भी चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो भी, हर एक पहलू की जांच हो। क्या तांत्रिक क्रिया के द्वारा उसकी हत्या करी गई थी या कारण कुछ और था? कहते हैं अभी तक जो मामला आया है कि उसके साथ कुकर्म करने के लिए बुलाया गया, फिर ऐसा हुआ, जो जिससे उसने उसको काटा था वो भी अभी बरामद नहीं हुआ है। तो तमाम चीज़ें हैं, खुलासे से परिवार जो है बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और बहुत से पब्लिक, आप किसी को भी पूछेंगे तो उनका कहना है कि भाई केस पलट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये बात की बात है। हालांकि ये क्या है क्या नहीं है ये आगे आने वाले समय में अभी पता चलेगा। अब बुद्ध पार्क में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों के मन में ये है, लोग मन ही मन बात कर रहे हैं, आपस में खुश कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा कांड यहाँ पर हल्द्वानी में हो गया, गोलापार में हो गया, ज्योति मेयर हत्याकांड यहाँ पर हो गया और मौर्य हत्याकांड यहाँ पर हो गया, तो हल्द्वानी के जो विधायक थे वो क्यों नहीं आए? मैं हमेशा इस बात को उठा रहा हूँ कि इतना बड़ा जनप्रतिनिधि हल्द्वानी का, पूरे विधायक सितारगंज के बसपा के नारायण पाल जी जरूर आए वहाँ पर। हालांकि उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी कुछ उन्होंने करा, आए तो जरूर आए ना, मगर राज्य आंदोलनकारी भी वहाँ पर है, मगर हल्द्वानी के जनप्रतिनिधि कहाँ गए?
कहाँ गए हमारे हल्द्वानी के विधायक जी? क्यों नहीं आए वो घटनास्थल पे? इतने लोग वहाँ पर आए, सारे पुलिसकर्मी, एसएसपी साहब, सब लोग वहाँ पर गए और लालकुआ के विधायक वहाँ पर गए, 20 जी वहाँ पर गए हुए थे, घर पे मिलने गए थे। तो विधायक जी क्यों नहीं आए? हल्द्वानी में है विधायक, कहीं दूर तो है नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही है, घर में हो रही है, सब कुछ उनका हो रहा है। क्या उनको पता नहीं था? क्या इस बात की उनको जानकारी नहीं थी? क्या उनको जाना उचित नहीं समझा? क्यों नहीं गए? कम से कम चलो आंदोलन नहीं करते या फिर कुछ भी नहीं करते तो उस परिवार का ढांढस बनाने तो जाते, चाहे वो बाहर के भी हों, यूपी के हों, कहीं के भी हों, मगर थे तो हल्द्वानी के। ज्योति मेयर पे उन्होंने क्यों चुप्पी साधी? क्यों कैमरा से दूर रहे और क्यों नहीं उन्होंने कुछ भी बयान करा? क्यों नहीं उस परिवार के साथ खड़े रहे? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तमाम जन मुद्दों पे वो सामने आते हैं। कभी भी घर पे किसी का निशान लगता है, किसी की दिक्कतें होती हैं तो प्रशासन हाय हाय करके नारे लगाते हैं, प्रशासन ये कर रहा है, प्रशासन वो कर रहा है, प्रशासन के बिल्कुल कड़े खिलाफ हो जाते हैं। लगातार अपने मीडिया के हिसाब से भी बोलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, पत्रकारों को बुला के रूबरू होते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो अभी आखिर कहाँ थे? सबसे बड़ी बात है, आप समझ लीजिए कि भाई कौन इंसान कैसा है। विपत्ति में जो काम आता है वही असली इंसान होता है। तो अब देखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग ना हो और जब तक उनको मुआवजा नहीं मिले। अब पिताजी ये भी कह रहे हैं कि मुआवजा भी मिलना चाहिए हमको, कि भाई हमारा दिल का टुकड़ा तो चला गया है कि नहीं, तो अब मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो सारी मांग को लेकर लगातार वो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना करेंगे। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो अब मैं धरने पे उनके पिताजी से भी पूछूंगा, तमाम जो उनके चाचा ताऊ जो भी लोग हैं, माताएं बहनें, उनसे भी पूछूंगा कि वो धरना कर रहे हैं और किस तरीके की उनकी मांग है। सारी चीज़ें हम आपके सामने ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे कि एक्चुअली में है क्या, हम जनता क्या चाह रही है और जनता क्या कह रही है, ये आपके सामने हम लेके आएंगे। अब क्या क्या होता है आगे को। फिलहाल काफ़ी आक्रोशित हैं लोग, वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। अब बात यह है कि पिताजी बार बार यही कह रहे हैं, उनके पिताजी, लड़के के पिताजी, कि यार अगर तांत्रिक नहीं था ये। अब उनसे पूछा गया कि तांत्रिक कैसे कहते हुए आप किसी पे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ये ऐसा था, जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते। मगर उन्होंने ये कहा कि उसका दाहिना हाथ ही क्यों कटा था, उंगली ही क्यों कटी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं कि उसके सर के बाल जो है ना मुंडवाए हुए थे, मुंडन करा हुआ था। तो उन्होंने ये भी बताया कि मैंने परसों वीडियो में बताया था कि उसके पूरा मुंडन था, मगर पूरा मुंडन नहीं था, ऐसा पिताजी ने कहा। मैंने तो बॉडी देखी नहीं, मगर पिताजी ने ऐसा बयान करे कि उसके जो पीछे साइड के जो बाल है ना वो थे बल, आगे साइड का यहाँ से मुंडन करा हुआ था, पीछे साइड के हल्के बाल रखे थे। ऐसा पिताजी ने बताया यहाँ पर कि मुंडन क्यों था। उससे उनको शक हुआ कि वहाँ पर नर बलि दी गई, मंदिर में इस तरीके से करा गया, ऐसा शक होता है पिताजी को। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया है और इसमें पूरा परिवार शामिल है और इसमें सिर्फ एक को दोषी बताया है पुलिस ने, ऐसा उनके पिताजी का बयान है। हम चाहते हैं कि न्याय जरूर मिले। उसको जेल भेजा है, जेल भेजने से कुछ नहीं होगा, सख्त से सख्त न्याय मिले। अगर सारा कुछ आरोप साबित हो गया, उसने बोल दिया कि मैंने किया है, तो देरी क्यों देरी हो रही है? क्या भारत का कानून जो अंधा है इतना लेट करता है सब कुछ होने के बाद में? बने रहता हूं मैं इस वीडियो में, धरने स्थल पे भी जाके मैं वीडियो दिखाऊंगा। बाकी ज्योति मेयर हत्याकांड पे भी मैं लगातार वीडियो दिखाता आया हूँ, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी ज्ञापन दे रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी जानकारी थी, लगातार इस खबर पे बने रहूंगा कि आखिरकार न्याय कब तक मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, आपकी राय क्या है, आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, आपको बताना है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी के निजी जीवन से, किसी के पर्सनल से, किसी प्रशासन से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। किसी की बुराई इसमें नहीं है, सिर्फ दिखाना और आपको सच्चाई बताना इस वीडियो का उद्देश्य है। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।